बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज बेटा हम रेडिकल इक्वेशंस के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो रेडिकल इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस होती हैं जिसमें हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाए। तो रेडिकल का हम दूसरे अल्फाज में स्क्वायर रूट भी कहते हैं। द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग रेडिकल एक्सप्रेशंस ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड रेडिकल इक्वेशंस। तो बेटा इसकी एग्जांपल क्या होगी, जिससे आपको ये नज़र आ रही है इक्वेशन, अगर इसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो जाए तो उस इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशंस कहते हैं। इसी तरह एक्सट्रेनियस रूट्स के होते हैं। तो बेटा जब हम समटाइम रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास लास्ट में एक्स की वैल्यू आती है, समटाइम वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही होती, तो उन रूट्स को हम एक्सट्रेनियस रूट्स कहते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर obtained in the process of solving an equations which is actually not roots of a given equation. In the other words, roots that does not satisfy given equation is called extraneous roots. तो बेटा sometime जो हमारे पास रूट्स होते हैं वो इक्वेशन को डज नॉट सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, यानी इक्वेशन जो होती है, गिवन इक्वेशन होती है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो उन रूट्स को हम एक्सट्रेनियस रूट्स कहते हैं। तो आज हम इस एक्सरसाइज में 4.3 में उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। आइए हम 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। बेटा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर 2 माइनस 7 इक्वल टू एक्स माइनस 3 स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो बेटा इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो आइए इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, देखें ज़रा। अगर आप गौर करें, यहाँ हमारे पास 2 नीचे फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसको अगर हम एलिमिनेट करना चाहें तो 2 को किस तरह कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस 2 को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ 2 के साथ। तो हम दोनों तरफ 2 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारे पास ये नीचे जो फ्रैक्शन आ रही है ख़त्म हो जाए। तो 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 14 इक्वल टू 2x माइनस 6 स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। उसके बाद हमने इसको अरेंज किया कि ये प्लस 2x है, बेटा ये इस साइड पर आकर माइनस 2x हो जाएगा, और इसी तरह ये माइनस 6 है और ये इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा प्लस 6। उसके बाद हमने क्या किया कि ये माइनस एक्स और माइनस 2x को ऐड किया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 3x, और उसके बाद माइनस 14 वैसे ही आ गया बेटा, और प्लस 6 के रूट 2x के माइनस 3x प्लस 2 को हमने वैसे लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब बेटा आपने गौर किया, जो स्क्वायर रूट जो वैल्यू है ना, इसको हमने y लेट कर लिया, यानी इसको हमने इजी क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए इसको हमने y का नाम दे दिया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। उसके बाद हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास y किसकी इक्वल आ जाएगा, यानी 2 स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 किसकी इक्वल आ जाएगा, y स्क्वायर की इक्वल। तो अगर यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें 2x स्क्वायर माइनस 3x की, तो इस प्लस 2 को दूसरी साइड पर ले आएंगे, तो ये दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। तो बेटा उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वाई स्क्वायर माइनस 2। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमारे पास इक्वेशन 1 की जो फॉर्म है वो इस तरह की हमारे पास बन जाएगी। अब बेटा देखें ज़रा, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करना इजी है, या ये जो इक्वेशन अब आई है हमारे पास इसको इजी करना, तो इसलिए हमने इसको लेट किया ताकि हमने अपने क्वेश्चन को और इजी कर लें। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 14 और माइनस 2 क्या हो जाएंगे माइनस 16, तो ये हमारे पास माइनस 16 आ गया। अब अगर इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व भी कर सकते हैं।
लेकिन हमें पता कि हमारे पास फैक्टर इसके बन रहे हैं -2 और +8, क्योंकि अगर हम 8 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास +6y आ जाएगा, और a2 क्या होता है -16। तो बेटा हमारे पास साइन भी वही आ रहे हैं, प्लस माइनस क्या होगा, यानी ये माइनस और ये वाला प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो हमारे पास साइन भी ऊपर माइनस का आ रहा है। तो इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक की, तो इन फर्स्ट दोनों से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, और बेटा सेकंड वालों से दोनों से 8 कॉमन आ रहा है, ठीक है बेटा। तो उसके बाद हमने पहले दोनों से हमारे पास y कॉमन आ गया, तो हमारे पास y-2 आ गया, और सेकंड दोनों से हमने 8 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया y-2। तो हमारे पास इसके फैक्टर क्या आ गए, y-2 और y+8, या तो y-2 इक्वल होगा 0 के, या y+8 इक्वल होगा 0 के। तो एक हमारे पास y की वैल्यू आ गई +2 आ गई, और एक हमारे पास y की वैल्यू आ गई -8। अब हमने क्या करना है, ये जो y की वैल्यू आई है इसको हम दोबारा इक्वेशन नंबर 2 में लगाएंगे कि y की जो वैल्यू आई है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो y हमारे पास किसकी इक्वल है, +2 की इक्वल है, और बाकी हमने वैसे लिख दी यानी स्केयर, और 2x² -3x + 2 को हमने वैसे लिख दिया। दोनों तरफ हमने अब स्केल लिया, तो 2x² -3x + 2 इक्वल आ गया 4 के, उसके बाद +4 इस साइड दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा -4 हो गया बेटा। तो इन दोनों को हमने माइनस किया, तो 4 - 2 क्या होगा -2। तो वहाँ पर इक्वेशन क्या आ गई, 2x² -3x - 2 इक्वल टू 0। अगर बेटा इसके फैक्टर हो रहे हैं, तो अगर फैक्टराइजेशन हो रही है तो फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर फर्स्ट को फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके हमने फैक्टर बन रहे हैं, तो इसलिए इसको हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें। तो इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, 1 और -4। तो 1 में यानी 4 में से अगर हम 1 करते हैं माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और -4 जो है ना, अगर आप गौर करें तो इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है, क्योंकि इधर -3x आ रहा है, तो इसलिए हमने जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ माइनस का साइन आएगा। तो ये -4 और +1 इसके फैक्टर बनेंगे। इसी तरह बेटा इनमें से फर्स्ट में कॉमन x कॉमन आ रहा है, और सेकंड वाली वैल्यू से -2 कॉमन आ गया, तो आपके ये फैक्टर आ गए 2x + 1 और x - 2। तो बेटा या तो 2x + 1 इक्वल होगा 0 के, या x - 2 इक्वल होगा 0 के। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो +1 दूसरी साइड पर आकर -1 हो गया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1/2, इसी तरह x की वैल्यू आ गई +2। इसी तरह बेटा अब दोबारा हम y-8 को अब रखेंगे, y की वैल्यू लगाएंगे इसी में। तो y की वैल्यू लगाई तो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 2x² -3x + 2 इक्वल आ गया -8 के। तो बेटा दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया, तो 2x² -3x + 2 इक्वल आ गया 64 के, यानी -8 का स्क्वायर 64 होगा ना। और माइनस कहाँ गया, क्योंकि अगर हम नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता था वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, इसलिए हम ये जो -8 का स्क्वायर +64 आएगा, और +64 दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा -64। तो बेटा जब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -62। तो अब इसके हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले सॉल्व किया। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप सबको 10 क्लास में भी आपने स्टडी किया हुआ है, और हमने 4.1 में भी स्टडी किया था। तो इसकी वैल्यू यानी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में लगा दी, यानी ए बी और सी की वैल्यू। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया प्लस माइनस जो है यानी 3 ± के रूट 505/4 बेटा ये इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन बेटा जो हमारे पास जो आंसर आया ना, इसको अब हमने चेक भी करना है। हमारे पास जो आंसर आए हैं इनके वो क्या आए हैं, एक तो हमारे पास इसका आंसर आया है x - 2, यानी x की वैल्यू -1/2 +2, और एक वैल्यू हमारे पास ये आई है, यानी ये 3x की वैल्यू आई है। अब इसको हमने चेक करना है। चेक क्यों करना है, जब हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाए ना, तो उसका सोल्यूशन सेट में नहीं आपने बना देना, उसको पहले क्वेश्चन को चेक करना है। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, तो वो हमारे पास सोल्यूशन सेट में आंसर शामिल होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं इक्वल आ रही, यानी वो रूट्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो उसको हम सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। जिस तरह हमने x की वैल्यू -1/2 पहले ली,
तो इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और इक्वेशन नंबर 1 में लगाई। तो इक्वेशन नंबर 1 में लगाई तो आपके पास एक्स की जगह आप लगाएंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपने देखा इसको हमने अगर सॉल्व करें ना तो इसका आंसर आता है 0 के इक्वल, यानी राइट हैंड साइड के इक्वल। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में शामिल होगा। इसी तरह जो बाकी है उसको भी हम चेक करेंगे। एक्स की वैल्यू +2 ली हमने, उसको भी हमने सोल्यूशन सेट में लगाया, तो इक्वेशन नंबर 1 में लगाया तो वो भी हमारे पास राइट हैंड साइड 0 के इक्वल आ रही है। तो ये हमारे पास यानी ये भी जो +2 है ये भी रूट्स जो है होगा, यानी सोल्यूशन सेट में शामिल होगा। उसके बाद हमने लास्ट वाला जो हमारे पास रूट आ रहा है वो प्लस माइनस आ रहा है। तो पहले हमने प्लस वाली वैल्यू ली बेटा, तो उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में लगाए लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आ रहा, यानी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा। तो इसका मीनिंग ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है इस वाले केस में। तो इसी तरह इसमें पहले हमने प्लस वाली वैल्यू ली है, अब हम लेंगे माइनस वाली वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू हमने -3 माइनस के रूट 505/4 को लिया। इसको भी हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन में 1 में लगाई। तो बेटा इसको भी सॉल्व करने से आंसर 0 के इक्वल नहीं आ रहा, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसमें भी इक्वल नहीं आ रही। तो ऑन चेकिंग वी फाइंड दैट 3 प्लस माइनस के रूट 505/4 ये हमारे पास कौन सा रूट्स है, एक्सट्रेनियस रूट्स है। यानी यानी एक्सट्रेनियस रूट इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ना उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसलिए तुम वहाँ पर -1/2 और +2 जो होंगे ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में शामिल होंगे, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रही है। अब बेटा हम 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 3x + 4 इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2x - 4। तो इसको हमने सबसे पहले क्या किया कि हमारे पास जो है ना +2 स्क्वायर रूट -4 ये प्लस है, हमने स्क्वायर रूट वैल्यूज को एक साइड पर ले आए और इक्वल आ गया +2 के। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के साइन को ख़त्म करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर किया, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास ये आ गया, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा। और बाकी दूसरी साइड पर हमारे पास ये फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4। उसके बाद बेटा स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया 3x + 4 + 2x - 4 और -2, और इन दोनों को हमने एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया, इक्वल आ गया +4 के। उसके बाद बेटा हमने 3x और +2x को ऐड किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5x और +4 ये वाला और -4 बेटा ये दोनों कटिंग हो जाएंगे और बाकी -2 वैसे ही। और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आ रही है इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 6x² - 12x + 8x - 16 इक्वल टू 4। उसके बाद हमने स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज है उसको सिंप्लीफाई किया, यानी -12x और +8x जो है इन दोनों को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, और प्लस जो 5x है वो दूसरी साइड पर आकर -5x हो गया। अच्छा, उसके बाद बेटा हमने स्केयरिंग किया ऑन बोथ साइड, तो 4 - x का होल स्क्वायर आ गया, यानी फिर हमने स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है तो उसके लिए फिर हमने दोबारा स्क्वायर लिया। तो -2 का जो स्क्वायर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा +4, ठीक है। तो क्योंकि माइनस जब हम लेते हैं स्क्वायर तो माइनस साइन जो होता है वो प्लस साइन में चेंज हो जाता है, और इसका जो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो अंदर ये बच गया, यानी 12 में से 8 माइनस किया तो -4x आ गया, 6x² वैसे ही और -16 भी वैसे ही। अब हम क्या करेंगे, अब 4 - 5x का स्क्वायर ओपन करना आपने, तो इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो ये आपके पास आ गया 16 + 25x किया -40x, और इस 4 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 24x² -16x -64। उसके बाद हम इन वैल्यूज़ को उठाकर, यानी जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यूज है उसको उठाकर हम राइट साइड पर ले आए तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे बेटा। तो अब इन वैल्यूज़ को हम माइनस करेंगे, जो 64 और +16 को ऐड करेंगे और इनको हमने प्लस माइनस किया तो हमारे पास आ गया x² - 14x + 80।
तो बेटा इसके हमने फैक्टर बनाए, तो हमारे पास इसके फैक्टर क्या आ गया, -4x और -20x। इन दोनों से x कॉमन आ गया पहले दोनों वैल्यूज से, और सेकेंड वाली वैल्यू से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, -20। तो उनमें से -20 कॉमन आ गया, तो हमारे पास इसके फैक्टर क्या आ गया बेटा, x -4 x -20। यहाँ तो x -4 इक्वल होगा 0 के, तो x की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई, और यहाँ तो फिर x -20 0 की इक्वल, यहाँ से x की वैल्यू 20 आ गई। ये जो x की वैल्यू आपके पास दो जो आई है ना, +4 और 20, इसको आपने इक्वेशन नंबर या आपने इस क्वेश्चन में लगा दे दोबारा। ये जो क्वेश्चन गिवन ना, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपने x की वैल्यू पहले +4 लगानी है, फिर x की वैल्यू 20 लगानी है। तो अब फिर आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रही है, तो ये दोनों आपके सोल्यूशन सेट में शामिल होंगे। अगर ये वो सेम नहीं आ रहे तो वो आपके वो सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होंगे। तो ऑन चेकिंग वी फाउंड दैट नो रूट्स इज एक्सट्रेनियस रूट, तो इसमें कोई भी, इन दोनों में से कोई रूट जो है वो एक्सट्रेनियस रूट्स नहीं है, तो इसका मीनिंग ये दोनों आपके सोल्यूशन सेट में शामिल होंगे।